नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है और बहुत जरूरी भी है। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बार बार सामने हमारे आता है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चला, मैंने कुछ नहीं करता हूं, मैं कोई भी नशा नहीं करता हूं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूं, मैं गुटखा तक नहीं खाता हूं, ठीक, और मुझे कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, मुझे शुगर बीपी भी नहीं है, किडनी मेरी अचानक फेल हो गई। अचानक किडनी फेल हो गई। नॉर्मली आप सुनते हो लोगों से, डॉक्टर आपको बताते हैं कि शुगर की वजह से किडनी खराब होती है, बीपी की वजह से किडनी खराब होती है, दोनों गुर्दों में पथरियां हो जाए तो किडनी खराब होती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाए तो किडनी खराब हो सकती है। बहुत सारे ऐसे रीजन आप सुनते हैं। लेकिन मेरे पास आने वाले अधिकांश पेशेंट एक बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, मुझे ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी, मैं कोई ऐसा ड्रिंक या कोई ऐसा चीज सेवन नहीं करता हूँ। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पीते हैं और उनकी किडनी फेल हो गई। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आता है कि अचानक से किडनी फेल क्यों हो जाती है, और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अचानक किडनी फेल हो जाती है। दोस्तों, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि किडनी फेल की मुख्य वजह डायबिटीज होता है, या हाई ब्लड प्रेशर होता है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या इस तरह की और समस्याएं। लेकिन नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स आपको 40-50 के बाद यूजली आप देखेंगे तो आपको होती है। तो उस नियम से अगर मैं देखूं तो किडनी फेल 50-60 के बाद के लोगों को ही होनी चाहिए, जिनको बहुत दिनों से बीपी या डायबिटीज या इस तरह की अन्य समस्याएं हैं। लेकिन जिनको कोई समस्याएं नहीं है, जिनको कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं है, अचानक किडनी फेल हो गई, वो क्यों होती है, मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक वो ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कॉमनली लोग कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान पाएंगे। हो सकता है कि आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो, आपकी भी किडनी फेल हो जाए, आप इस वीडियो को देखेंगे तो बच पाएंगे। इसको इसमें ध्यान से देखना है और अपने सभी नियर डियर लोगों को भी वीडियो तक ये वीडियो पहुंचाना है ताकि वो भी सावधान हो सके। तो क्यों होती है किडनी फेल अचानक से? दोस्तों, दो तरह की किडनी फेल होती है, एक क्रॉनिक किडनी फेलियर होती है, एक एक्यूट किडनी फेलियर होती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन करूंगा। CKD यानी क्रॉनिक किडनी फेलियर, जैसा मैंने पहले बताया, बीपी या डायबिटीज या किसी अन्य कारणों से किडनी खराब होनी शुरू होती है, प्रोटीन का लीक होना शुरू होता है और धीरे धीरे किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होने लगती है। क्रिएटिनिन आपका 1.2, 1.5, 2, 2.3, धीरे धीरे 4, 5, 6 बढ़ के क्रिएटिनिन खराब होता है, किडनी खराब होती है। लगभग इस प्रोसेस में कई बार महीनों और कई बार कई साल का टाइम लगता है। आपको ऐसे पेशेंट में मिलेंगे जिनको क्रिएटिनिन की बढ़ने की शिकायत कुछ साल पहले हुई थी, अभी 4, 5, 8 साल में जाके धीरे धीरे क्रिएटिनिन 4, 5 या डायबिटीज के स्टेज पहुंचा है। ये CKD के पेशेंट्स हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा पेशेंट वो मेरे पास आते हैं जो AKD के पेशेंट है, एक्यूट किडनी डिजीज, जिनको कोई सिम्टम नहीं था, अचानक से किडनी की दिक्कत का पता चला और उनकी क्रिएटिनिन शुरू में ही 4, 5, 6, 8, 10, कई बार 12, 15 पे उन्हें डायग्नोज होता है कि उनकी किडनी खराब हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे पेशेंट्स में बीपी की शिकायत होती है, लेकिन वो एक्यूट होती है, अचानक होती है। यानी पहले बीपी नहीं था, जब से किडनी की दिक्कत का पता चला तो बीपी हो गई। तो बीपी यहाँ वजह नहीं है, एक्चुअली किडनी की खराबी की वजह से बीपी बढ़ी हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका किडनी अचानक खराब हुआ है, यानी कि पहले कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, इसका मतलब वो एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है। अब मैं बात करूंगा उन कारणों की जिसकी वजह से अचानक किडनी खराब होती है। तो एक्यूट किडनी डिजीज यानी किडनी का अचानक खराब हो जाने के पीछे कई सारी वजहें होती हैं। कुछ माइनर वजह हैं, कभी कभार हल्की फुल्की, जैसे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की शिकायत हो गई, वहां ऐसा हो सकता है, या इस तरह का कोई तगड़ा इन्फेक्शन हो, यहाँ टेम्परेली कुछ समय के लिए किडनी पर थोड़ा असर पड़ता है। ये केसेस कम होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो ऐसे केस आते हैं उनकी एक ही क्लियर और स्पष्ट वजह है, वो है एलोपैथी मेडिसिन, हैवी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ऐसी दवाइयां जो किडनी के नेफ्रॉन्स को ब्लॉक करती हैं। अचानक से किडनी खराब हो जाती है। आपने कभी गौर किया होगा कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं या आपके परिचित में कोई किडनी पेशेंट है, आप उससे पूछें, आपको आइडिया लगेगा कि इस प्रॉब्लम का पता चलने के कुछ दिन पहले उसने कोई हैवी एंटीबायोटिक का सेवन किया था, या उसको टाइफाइड की शिकायत हुई थी, डॉक्टर ने कुछ दिन लगातार इंजेक्शन लगाया था, या वो किसी कारण से हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसको इंजेक्शन लगे थे, या कोई लेडी प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, उसके बाद उसको किडनी की प्रॉब्लम पता चला, किसी का कोई सर्जरी हुआ था, उसके लिए मेडिसिन चली थी, कुछ दिन बाद उसको किडनी प्रॉब्लम पता चला था। आप अगर थोड़ा सा चेक करेंगे, जिन भी लोगों को अचानक से किडनी खराबी की शिकायत मिली थी, उनके पास्ट महीने, 1.5 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर में आप अगर सर्च करेंगे, आप पूछेंगे उससे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन, हैवी एंटीबायोटिक, कोई इंजेक्शन लगाया था जिसके कुछ दिनों बाद उनको किडनी फेल का पता चला।
और वो लोग जिनको पहले कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक पता चला, ऐसे 95% केस में यही चीज सामने आती है। यानी कि वजह क्या निकली यहाँ पे सामने? हैवी मेडिसिन। मैं 4-5 तरह के मेडिसिन की बात करूंगा जिससे किडनी अचानक खराब होती है। सबसे पहले है पेनकिलर्स। हम लोग बहुत कॉमनली जाते हैं मेडिकल स्टोर से लेके खा लेते हैं। ये बहुत ही घातक एक आदत है। आप ये करते हैं तो बिल्कुल इसको बंद कर दें। हर साल कई लाख लोगों की किडनी खराब होती है और उसका सबसे बड़ा वजह पेनकिलर्स भी होती है। अगर आपके सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट से सलाह लें, उसका रूट कॉज पता लगाएं, उसको ठीक करें। ये पेनकिलर्स इलाज नहीं है, बल्कि किडनी फेल का बड़ी वजह बन चुकी है। हैवी एंटीबायोटिक्स आप खा रहे हैं, किडनी खराब हो सकती है। बुखार की दवाइयाँ, है ना, लोग नहीं समझते इस बात को, लेकिन आज बड़ी वजह 10 में से 4 केसेस, 30-40% केस बुखार की दवाओं से, छोटे छोटे बच्चे बुखार की दवाओं से किडनी फेल करके आ रहे हैं। तो जो हैवी एंटीबायोटिक चल रही है मलेरिया, टाइफाइड वगैरह में, वो किडनी को फेल कर रही है। बहुत बड़ी वजह बन चुकी है ये। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीपी की दवाइयाँ बहुत आपके लिए शॉकिंग होगा, आपके घरों में खाई जाती हैं। बीपी की दवाइयाँ भी किडनी फेल की वजह है। एम्लोडिपिन, एडिपिन, आप थोड़ा गूगल करके देखें, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट आपको दिख जाएगा। एक बड़ी वजह बीपी की दवाओं से भी किडनी फेल हो रही है। डॉक्टर कहते हैं बीपी से किडनी खराब हो गई, गूगल कहता है बीपी की दवाओं से किडनी खराब हो गई। तो बीपी की दवाइयाँ भी किडनी की खराबी की वजह बन चुकी हैं। इसके अलावा डायबिटिक मेडिसिन, सूजन की दवाइयाँ, पीपीपी यानी पेट की दवाइयाँ, ठीक है, आप एंटासिड खाते हैं या पेट की यानी दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ, एक बार गूगल करके देखें। देखो, मैं गलत बोल सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आपका डॉक्टर झूठ बोल सकता है, गूगल झूठ नहीं बोलता। आप चेक करो। और मैं ये राय दूंगा अपने सारे व्यूअर्स को कि कभी भी कोई एलोपैथ मेडिसिन खाने जाए तो एक बार गूगल करके जरूर देखें, उसका इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट जरूर पढ़ें, और वो साइड इफेक्ट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाएं, वरना उसका सही सोल्यूशन या आयुर्वेद सोल्यूशन ढूंढें जो सेफ हो आपके लिए। और आयुर्वेद भी वो ढूंढे जो आयुर्वेद के नाम पे केमिकल न दे रहा हो, सेफ आयुर्वेदिक हो, ताकि आपका किडनी और आपकी लीवर सेफ रह सके। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जो सबसे मेन वजह मैंने बताया आपको, वो इस तरह के मेडिसिन का सेवन है जो अचानक से किडनी फेल कर सकता है। तो पहली बात, जो किडनी पेशेंट हैं और अचानक से किडनी फेल हुई है, वो अपनी हिस्ट्री चेक करें, उनको आइडिया मिल जाएगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, तुरंत सावधान हो जाएं और इन मेडिसिन का प्रयोग बंद कर दें। एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है कि सर फिर करें क्या अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं? बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने घर में एक सिंपल सा, एक आसान सा तरीका अपनाएं। मैं हर रोग के लिए अलग टोटके बताऊंगा, नुस्खे बताऊंगा, इंटरनेट पे हजारों लाखों नुस्खे हैं, लेकिन लोग प्रैक्टिकली उसको घर में बना नहीं पाते हैं। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक आसान तरीका है आरोग्यम किट, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी किट। बीके आरोग्यम ने तैयार किया इमरजेंसी किट, स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए है, लेकिन ये सबके काम आता है। ये क्या है? ये एक किट है सिंपल, जिसके अंदर 13 तरह की दवाइयां हैं। जुकाम, बुखार, उल्टी, लैट्रिन, सर दर्द, बदन दर्द, कॉमन प्रॉब्लम्स जो घर में होती है, जिसके लिए आप जाके एंटीबायोटिक्स या पेनकिलर्स का सेवन करते हैं। इसकी आयुर्वेदिक सोल्यूशन में तैयार किया स्पेशली फॉर किडनी पेशेंट, लेकिन ये सबके लिए सेफ है। 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग को दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इमरजेंसी किट है, यानी कि ये तत्कालिक आराम देती है। अगर आपको बुखार है तो आपको 1 दिन में आराम देगी, लैट्रिन हो रही है तो 1 दिन में रिलीफ कर देगी, सर दर्द हो रहा है तो कुछ मिनटों में सर दर्द कंट्रोल कर देगी। ये काम करेगी एलोपैथ की तरह, लेकिन असरकार होगी या हानि रहित होगी आयुर्वेद के सिस्टम से। तो ये हमने स्पेशली तैयार किया है। मेरे ख्याल से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में किट होनी चाहिए, ताकि आप इन तरह की समस्याओं का समाधान घर पे कर सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। आशा है आपके प्रश्न, यानी अचानक क्यों होती है किडनी खराब, इसका आंसर आपको मिला होगा। आप ये वीडियो मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लोग तो शेयर करें। बहुत से लोग जो आज भी अनजाने में ऐसी मेडिसिन का मार्केट से खरीद के सेवन कर रहे हैं और वो किडनी फेल के हो जा रहे हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं किडनी एक बार फेल हो जाए तो आदमी का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह से तबाही आना तय होता है। जब डायलिसिस स्टार्ट होती है तो आप तो बेरोजगार होते ही हैं, आपके साथ फैमिली का एक और आदमी जो साथ में उसको ले आ रहा है, वही बेरोजगार हो जाता है और खर्चे आपके 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो इतने बड़े विपत्ति को आने से अच्छा ये है कि आप इसका आसान तरीके से बचाव करें, किडनी फेल न होने दें और अचानक किडनी फेल वाले केसेस में कमी आ सके। इसके लिए आप ये वीडियो अच्छे से शेयर करें। कोई और प्रश्न हो, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी
उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।